हरिओम। चलिए मंगलाचरण कर लेते हैं, ठीक है। जी जी। समारंभां शंकराचार्य अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। हेलो। जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, सुनाई दे रहा है ना लगातार? सुनाई दे रहा है, लेकिन आज व्यवधान हो रहा है कुछ। एक मिनट पहले ये चीज कर लें, एक चीज। हाँ 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 हाँ, चलिए कोई बात नहीं, अब करते हैं। क्या है कि बीच में आज डिस्कनेक्ट हो जा रहा है ऑटोमेटिक कभी कभी। वो मौसम होगा, मौसम। मौसम नहीं, कभी बार बेमौसम भी हो जाता है। अच्छा। अच्छे में। हाँ, ये भी है। चलो चलो। अच्छा, ये तो आज स्थानांतर पर वहां पढ़ाना था। पहले थोड़ा कल की स्लाइड एक बार और दिखा देते हैं आपको, उसके बाद आज की दिखाते हैं। हाँ चला। कल वाली स्लाइड देख लीजिए एक बार, है ना। तो ये स्लाइड थी कल की जिसमें आपने समझा था। दिखाई दे रहा है ना? जी। ठीक ठीक। तो इस मैं कल आपको थोड़ा सा 1 मिनट में इसका संक्षेप बता देते हैं। कल आपने इको एनर्जी सूत्र को पढ़ा और तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य, इन दो सूत्रों को पढ़ा। इन दोनों सूत्रों के माध्यम से आपने इस विषय को अधिगत किया कि इक के स्थान पर यण जो होगा वो किस तरीके से होगा, जिसमें ऊपर जो सूत्र है इको एनर्जी, इस सूत्र के द्वारा इक के स्थान में यणादेश की प्राप्ति। तो इसमें जो इक के स्थान में यणादेश की प्राप्ति थी वो आपकी ये 3 एक है। सका, सा के बाद ऊ, धा के बाद जो ई और उपास्य का ऊ, इन 3 जगह यणादेश प्राप्त था। लेकिन तस्मिन् पूर्व ने ये कहा कि आप जो भी यणादेश करें है, अर्थात जिन सूत्रों में सप्तमी का निर्देश हो उन सूत्रों के द्वारा जो कार्य होगा वो अव्यवहितस्य और पूर्वस्य, ये अव्यवहितस्य और पूर्वस्य, अर्थात वह वर्णों के व्यवधान से रहे पूर्व को होगा। अर्थात जिस एक से आप अच देख रहे हो समीप में, उस एक और अच के बीच में इन किसी वर्णों का व्यवधान नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ ये धा का व्यवधान, यहाँ का व्यवधान होने से ये दोनों अलग हो जाएंगे। केवल इसलिए अच से अव्यवहित पूर्व जो ई है, केवल इसके स्थान पर ये बात निकल के सामने आएंगे। पर अभी यह एक बात तो इसमें शेष रह गई थी कि अब ई तो एक है, यण 4 है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो आइए अब इसके लिए हम जी। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब ई 1 है, यण 4 है, अब कौन कौन से होंगे। तो एक मिनट, तो स्लाइड की निकालनी पड़ेगी। तो अब इस बात का निर्णय जो करता है वो करेगा स्थानांतरतमः। स्थानांतरतमः सूत्र का क्या अर्थ होता है आप यहाँ देख पा रहे होंगे। सूत्र कहता है स्थाने अंतरतमः, ये आप सूत्र देख रहे हो। इस सूत्र का क्या है? स्थाने अंतरतमः। बहुत साधारण सूत्र का छेद है। सूत्र का अर्थ ये होता है, सूत्र का यह जो मूल अर्थ है वो ये ब्लैक में दिया हुआ है, प्रसंगे सति। तो प्रसंगे सति का क्या व्याख्या है? प्रसंगे सति मतलब क्या? तो प्रसंगे सति का मतलब है एकस्य स्थानिनः स्थाने बहूनाम आदेशानां प्राप्ति प्रसंगे। जब एक स्थानी हो और उसके स्थान पर बहूनाम आदेशानां प्राप्ति ही,
इस प्रकार का यदि प्रसंग है, बहुत सारे आदेशों की यदि प्राप्ति है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर यही स्थिति बन रही है। यहाँ पर जो सुधि की ई है वो इकलौती है, और जो इसके स्थान पर यण प्राप्त हो रहे हैं वो है 4। तो अब यहाँ पर कौन सा होगा, यह प्रश्न है। तो वही यह सूत्र बता रहा है, प्रसंगे सती। प्रसंगे सती, यहाँ पर प्रसंगे सती का मतलब होगा पांच क्लियर नहीं। और बहुत सारे ऐसी कंडीशन को कहा जाता है प्रसंग। तो भाई श्री आवाज नहीं आ रही है ठीक। आवाज, हाँ क्या बीच में? हाँ आवाज कट रही है। जी आवाज कट रही है। जी प्रणाम। शायद आचार्य जी के यहाँ नेटवर्क ही नहीं है शायद। बताइए। आवाज कम है आपकी, आज स्पष्ट नहीं है, कट रही है। सम्यक न आगच्छति। हेलो जी भैया बोलिए। अब आ रही है या नहीं? हाँ अब आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ अब आ रही है। अच्छा, अरे यह बार बार दिक्कत हो रही है, क्या करें फिर आज? देखिए कोशिश कीजिए 1-2 बार, नहीं तो मैं देखता हूँ यदि इस बार इस मोबाइल से हो रहा है तो ठीक है, अन्यथा हम सूर्यकांत जी के साथ, मतलब सूर्यकांत जी को वो भेज देते हैं ये कुछ 3 स्लाइड, और हम फिर लैपटॉप से संप्रति आगच्छति सम्यक्तया। अच्छा, जी, बस बीच में अटके ना। अब की बार कुछ हो दिक्कत तो फिर बताइएगा, करते हैं फिर, है जी। ठीक है, ठीक। 1 मिनट। अब क्या है कि बीच में धारा बिगड़ जाती है ना, ये सब होता है, तो इसके कारण ये दिक्कत होती है। तथैव भवति। ठीक है, हाँ। अब की बार आप मुझे थोड़ा जी गुरुदेव, आवाज अभी फिर अटक रही है। स्पष्टम न आगच्छति। चलिए, स्क्रीन शेयर करते समय आवाज खराब हो रही है तो ना करें स्क्रीन शेयर। तथैव भवति। हाँ स्पष्टम न आगच्छति। स्क्रीन भेज दीजिए, वो है स्लाइड भेज दीजिए सूर्यकांत जी को। तो 1 मिनट एक काम करते हैं जी। जी हेलो। जी बोलिए। हाँ अब बताइए, हम इसके द्वारा आज कर लेते हैं, फिर मैं वो कुछ भेज देता हूँ उनको अभी, ठीक है? जी 1 मिनट, बस 1 मिनट, उनको मैं स्लाइड भेज दूँ, फिर उसके बाद करते हैं। सूर्यकांत जी आपको भेज रहे हैं। जी अच्छा।
जी सर जी, मिल गया, बस प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके ओके। आचार्य जी, जी भैया जी, उनको लाइएगा सामने स्लाइड को, सूर्यकांत जी से कहें। अच्छा, ये जो एक हाँ वो ला रहे हैं, हाँ ये जो एक बात थी, चलिए बाद में पूछ लूंगा। हाँ हाँ, अभी पूछ लीजिएगा, थोड़ा सा बस हो जाए। हाँ वो कर ही रहे हैं, तब तक ही हो जाएगा। एक जो इज्ञान संप्रसारणम कहते हैं ना हम लोग, यस यस यस। तो वही उसी से संबंधित बात है क्या? नहीं नहीं नहीं, एक गणा संप्रसारण इसके विपरीत बात है, वो संप्रसारण संज्ञा की बात है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। किसके स्थान पर क्या होगा की जब बात आती है, तो मैं तो उसी को समझता था अब तक। बिल्कुल नहीं नहीं, अभी आप समझिएगा, 1 मिनट और थोड़ा सा इसको एक बार कर लें। जी 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 आ गया है स्क्रीन में। ओके ओके ओके, ठीक है। अब ये देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है स्थानांतरतमा, ठीक है। स्थानांतरतमा का आप जैसा कि अर्थ देख पा रहे होंगे, प्रसंगे सती, अर्थात प्रसंग होने पर, प्रसंग क्या चीज है उसके आगे लिखा हुआ है नीले अक्षरों में, एकस्य स्थानेन स्थाने बहुनाम आदेशानाम प्राप्ति प्रसंग, अर्थात एक स्थानीय के स्थान पर बहुत सारे यदि आदेशों की प्राप्ति होती है तो वह कंडीशन जो बनती है उसको क्या कहा जाता है, प्रसंग। तो सदृशतम अर्थात अंतरतम आदेश होता है। अंतरतम आदेश, आदेश मतलब विधेय रूप में, अर्थात एक के वहां जो ई है उसके स्थान पर कोई होगा वो अंतरतम बैठेगा। अंतरतम का मतलब क्या है, सदृशतम बैठेगा। तो सदृशतम, आप यह देखिए, कोई आप में से कल प्रश्न जो पूछ रहे थे कि अंतरतम का क्या मतलब, तो उनके प्रति अब कहना है ये अंतरतम और सदृशतम क्या है इसको आपको बताते हैं। जैसे वह जो कंडीशन थी सुधी और उपास्य, उसमें ई के स्थान पर आपको उन 4 में से बैठाना है, उन 4 में से बैठाना है तो एक अंतरतम होना चाहिए। अंतरतम मतलब कोई सदृशतम, सदृशतम का मतलब हुआ कि जो ई के समान होगा वही बैठेगा उन 4 में से। तो जी ई के समान क्या है, हम उस सदृशतम को देखेंगे कैसे, एक वर्ण का वो एक दूसरे वर्ण के साथ क्या सादृश्य हो सकता है, इस सादृश्य को हम चेक कैसे करें, तो इसके लिए बताया है कि अब सुनिएगा, एक वर्ण का जो दूसरे वर्ण के साथ जो सदृश्य मिलाया जाएगा वो क्या हो सकता है, स्थान को लेकर के सादृश्य मिलाया जा सकता है, अर्थात वह जो सादृश्य होगा वो स्थानकृत सादृश्य होगा, ठीक है ना जी। तो स्थानकृत सादृश्य होगा। इस आधार पर हमने क्या करना है कि ई का स्थान पहले देखना है, तो ई का स्थान मिला क्या है, इचोयसनम तालु है ना, आप सब लोगों को याद है ना जी। अब आप देखते जाइए संज्ञा प्रकरण जो याद कराया उसका क्या फल है, अब आपको वो स्पष्ट परिलक्षित होगा। इचोयसनम तालु, तो ई का उच्चारण स्थान तालु है। अब ये देखना है कि य व र ल में से तालु किसका है, क्योंकि जो सदृशतम होगा अर्थात जिसके गुण ई के बराबर मिल जाएंगे, है ना, ई का जैसे तालु स्थान है उसका तालु मिल जाएगा तो वही बैठ जाएगा। तो अब बताइएगा यहाँ पर इन 4 में से तालु किसका है, य का तालु है, य का क्या है, तालु। तालु ई के स्थान पर यह बैठ गया तो स्थिति हो गई, देखो यहाँ पर लिखा है सुधा या उपासिति जाते रेड कलर में स्थानांतरतमा में, ठीक है। उसके बाद जो कंडीशन बनी वो क्या बनेगी, सुधा या उपास्य। अब देखो स्थानांतरतमा परिभाषा सूत्र था,
परिभाषा सूत्र क्या करता है, परिभाषा सूत्र विधि सूत्र की सहायता करता है, तो ये इक्विवेलेंसी की सहायता करेगा। इक्विवेलेंसी की सहायता करेगा तो इक्विवेलेंसी की एक सूत्र तो ऑलरेडी सहायता कर चुका है, तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य, ये और सहायता कर देगा स्थानांतरतम। तो मिलकर के क्या अर्थ होगा, कल वाली स्लाइड में थोड़ा दिखा दीजिए सूर्यकांत जी, एक 3 स्लाइड में से एक जो है कल वाली स्लाइड भेजी थी, इसके ऊपर यह संधि हेडिंग लिखी हुई है, वो वाली स्लाइड इनको दिखाइए। उसमें हमने इस सूत्र का उसमें मिलाकर के अर्थ लिखा है, बिल्कुल यही है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अचह अव्यवहित पूर्वस्य, ये नीचे देखिएगा, ये थोड़ा येलो पट्टी पर, अचह अव्यवहित पूर्वस्य एकः स्थाने अंतरतमः यणादेशः स्यात्। अब देखो ये जो ये आप देख रहे हो जो येलो पट्टी में, ये इक्विवेलेंसी के साथ ये दोनों सूत्र जो मिले हुए हैं उनका अर्थ है। मैंने कहा था कि जो विधि सूत्र के सहकारक होते हैं वो परिभाषा सूत्र होते हैं, इस कारण से यहाँ पर इक्विवेलेंसी के दोनों सूत्र सहकार है, तस्मिन्निति और स्थानांतरतम। अतः तस्मिन्निति के कारण तो इक्विवेलेंसी सूत्र में अव्यवहित और पूर्वस्य ये 2 पद आए, अर्थात ये 2 चीजें इसने गिफ्ट की, और अंतरतम जो गिफ्ट किया ये किया स्थानांतरतम सूत्र ने इक्विवेलेंसी को। तो अब इसका मिलकर के क्या अर्थ बन गया पूरे का, तो वो देखिएगा, अजब अव्यवहित पूर्वस्य एकः स्थाने अंतरतमः यणादेशः स्यात्, अंतरतम यणादेश होगा। तो जब भी आपको है ना अच से अव्यवहित पूर्व एक के स्थान पर, अर्थात ईयू रिलरी के स्थान पर यण में से कुछ करना हो तो अंतरतम मिला करके करना। अंतरतम मतलब सदृशतम आदेश, सादृश्य मिला लेना। और आप जान रहे हो कि एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ क्या सादृश्य हो सकता है, स्थानकृत सादृश्य हो सकता है, क्योंकि इसका जो स्थान है उसका वो स्थान होगा तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। और सादृश्य उसका उसके साथ हो नहीं सकता। जैसे मनुष्यों में भी सादृश्य होता है कि किसी का स्वभाव मैच करता है, किसी की शकल मैच करती है, तो ये दोनों भाई भाई लगते हैं, जुड़वा भाई। तो ये इस प्रकार के सादृश्य देखो मनुष्यों में होते हैं, और वृक्षों में भी सादृश्य होते हैं। देखो इस वाले आम का खट्टा फल है तो इसका भी लगभग वैसा ही है ना। तो कई प्रकार के सादृश्य लोक में होते हैं, लेकिन एक वर्ण का दूसरे वर्ण का जो सादृश्य हो सकता है वो स्थानकृत सादृश्य हो सकता है। इसलिए अगली स्लाइड पे चलिए, हम उसी पर थे अभी। इसलिए यहाँ पर एक के स्थान पर यणादेश कर दिया गया, ई के स्थान पर यह कर दिया। तो आप येलो कलर में देख रहे होंगे शुद्ध्युपास्य। अब आपका रूप फाइनली बन गया, क्या, शुद्ध्युपास्य। अब ये रूप आपका जो बन गया मित्रों, आपका रूप यण संधि का काम खत्म। सुन लीजिए, यण संधि का काम खत्म, लेकिन यण संधि का काम तो खत्म हो गया। अब क्या है, कुछ चीज शेष बची है, वो यण संधि की नहीं है, ध्यान रखो। अब आगे वाली जो कंडीशन है वो किसी भी संधि में हो सकती है, ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, वो शुद्ध्युपास्य सबसे नीचे लिखा है ना वहां पर अलोन्त्यस्य सूत्र में, तो वो समझते हैं कि अच्छा भैया यहाँ जाकर के ये शायद यण संधि खत्म हुई है इसलिए यहाँ लिखा है। पर मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, आपकी यण संधि का जो समापन है वो यहाँ हो चुका है, समझ गए ना। हाँ, अब क्या बचा, अब कुछ ऐसी बातें बच गई मित्रों कि जो प्रायः सभी संधियों में काम आएंगी। तो उनके लिए जो ये कहा जा रहा है, अब आगे की बात जो है इस संधि पे भी लागू होगी, जो यण संधि है इस पर भी, और आगे आने वाली जो संधि है उसमें भी ये चीज लागू होगी। तो इसे अब आप जो थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा। इसलिए देखो हमने यहाँ पर ब्लैक लाइन खींच दी है। ब्लैक लाइन खींच दी का मतलब यस, जब ये ब्रेकर है ना, और पीछे वाला प्रकरण अलग था, अब यहाँ के बाद जो शुरू हो रहा है वो एक वैकल्पिक प्रकरण है। तो चलो आप इसको पढ़ते हैं और इसको यण संधि के साथ कैसे इसकी कनेक्टिंग है वो भी समझिएगा। चलिए अब अगला सूत्र पढ़ा, अनचिचा। मित्रों यह सूत्र द्वित्व करता है। द्वित्व का मतलब डुप्लीकेट बना देता है, ठीक है, एक के दो कर देता है। आपने जादू करने वाला देखा है ना, एक सिक्के के दो सिक्के, कुछ भी बनवा लो उससे, कई सारी चीजें जैसी कर देता है, बस वही है। ये सूत्र एक के दो कर देता है। तो इस सूत्र का अर्थ पढ़िए, आइए। अनचिचा, इस सूत्र का कोई छेद नहीं है ज्यादा, आप समझ सकते हो, अर्थ से ही स्पष्ट हो जाएगा आपको। इस सूत्र क्या कह रहा है, आइए शॉर्ट टर्म स्टार्ट है आपकी एकदम धुआंधार। अचह परस्य, अचह परस्य का मतलब होगा अच से परे। फिर आगे उसमें लिखा हुआ है यरो द्वे वा स्तः, अर्थात यर को द्वे, यर यर मतलब प्रत्याहार,
मित्रों यर कहने से यर में आने वाले वर्ण आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए। तो यर का मतलब क्या हुआ, यर प्रत्यार, उनको क्लिक करिएगा। यर का मतलब होगा हय वर्ट के य से लेकर के शस्त्र के र तक, बहुत बड़ा प्रत्यार है, समझ लीजिएगा। य केवल हा छूटता है, सुन लीजिए, ऊपर भी और नीचे भी, बाकी सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। तो मित्रों क्लियर हो गया यर प्रत्यार। सूत्र कहता है अच से परे जो यर होगा उसको द्वे वा स्तः, द्वे वा स्तः का मतलब होगा कि विकल्प से दो हो जाते हैं, दो मतलब उसे द्वित्व हो जाता है। अब मैं आपके आगे जो शब्द इस्तेमाल करूंगा इसके लिए वो करूंगा द्वित्व जो है विकल्प हो जाता है? यार को क्या हो जाता है, दो हो जाते हैं, मतलब द्वित्व विकल्प हो जाता है। अब मित्रों विकल्प नए छात्रों के लिए बड़ी समस्या है, वो समझते हैं ये विकल्प क्या है। तो विकल्प का मतलब आपको बता दें, एक पक्ष में कार्य का होना और दूसरे पक्ष में न होना, इसी को कहा जाता है विकल्प। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, विकल्प। एक बार ये हो जाना, एक बार नहीं होना, ठीक है जी जी। तो ये सूत्र द्वारा एक बार तो विकल्प होगा, एक बार नहीं होगा, यही द्वित्व है, यही मतलब वैकल्पिक द्वित्व है। कहते हैं ना इस काम को वैकल्पिक कर लेना चाहिए, तो ये विकल्प होता है, हर एक चीज में विकल्प होता है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हाँ, विकल्प माने इच्छा है, कर सकते हैं, एक बार नहीं कर सकते, मतलब हमारी मर्जी है, दोनों अशुद्ध कुछ नहीं माना जाएगा, अशुद्ध कुछ नहीं माना जाएगा, बिल्कुल यही। जी जी। जैसे आपको भी बहुत सारे विकल्प दिए जाते हैं आपकी जिंदगी में, अब उसमें से चुनना आपको पड़ता है। उदाहरण के लिए आपको एक सब्जी मंडी का उदाहरण देते हैं कि आप सब्जी लेने के लिए गए और आपने कहा जी नहीं हमें भिंडी की सब्जी चाहिए, है ना, घर से आपको भिंडी की सब्जी लेने के लिए भेजा, पर और साथ में ये भी बता दिया कि भिंडी की सब्जी ना मिले तो परवल की ले आना। तो मतलब क्या हुआ, एक विकल्प आपको बता के भेजा कि ये नहीं मिले तब ये ले आना, समझ गए ना। तो विकल्प का मतलब होता है कि एक पक्ष में कार्य का हो जाना, एक में जो है नहीं होना अथवा अन्य कुछ होना, बस इतना, इसे कहते हैं विकल्प। तो चलिए खैर आप समझ गए होंगे। तो अच से परे यर को विकल्प से दो हो जाते हैं, मतलब द्वित्व हो जाता है। अब अगली शर्त देखिए, अब इसको सबको घटाना पड़ेगा। न तु अची, देखो न तु अची लिखा है ना, न तु अची का मतलब होगा अच परे हो तो द्वित्व नहीं होगा, क्या समझे, अच परे होगा तो द्वित्व नहीं होगा। तो ठीक है, देखो अच परे होगा तो द्वित्व मतलब यह हुआ, कहने का मतलब सुनिएगा सूर्यकांत जी, अपने थोड़ा लेखन हो थोड़ा इस पर ऊपर जो लिखा है ना सुधय उपास्य थी जाते, स्थानांतर तवा के नीचे जो रेड कलर में, वहां पर एक बार कुछ आपको टिक करना है। मैं आपको जो सूत्र को बताने जा रहा हूँ, इस पर नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा। अब सु पर टिक कर दीजिए, सु को गोल कर दीजिए सबसे पहले, सु ऊपर, यानी यहाँ नहीं, यानी थोड़ा ऊपर जो रेड में है, हाँ उस कंडीशन में बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इससे ऊपर जो है ना ये, हाँ यस सु। अब देखिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सूत्र लगेगा कहाँ और कैसे। तो सूत्र ने कहा अच से परे यर को दो होता है, दो द्वित्व हो जाता है। तो अच आप सु में जो ऊ देख रहे हो ये अच है ना, क्यों जी, ऊ है, जी है, में ऊ अच है। अच्छा, अच से परे यर, अब मुझे बताइए अच से परे यर मतलब बाद में लेफ्ट में ध है कि नहीं, वो यर है ना, अच से परे यर मिल गया, ठीक है, मतलब ये कंडीशन घट रही है, अच से परे यर मिला ना, उस यर को दो हो जाते हैं, पर कब, आगे की और कंडीशन सुन लीजिए, न तू अची, आगे अच परे नहीं होना चाहिए। तो आप आगे देख रहे हो कि अच परे आगे नहीं है, मतलब आगे यदि अच परे होगा तो तो नहीं होगा, पर आगे अच परे नहीं है, वाकई में यह परे है, यह अच में तो नहीं आता है ना, जी। तो देखो न तू अची का मतलब क्या है, अच परे हो तो न हो, क्या नहीं हो, तो देखो मैंने कोष्टक में लिखा हुआ है रचीचा में नीचे कि वो द्वित्व ना हो। न तू अची का मतलब अच परे हो तो ना हो, तो भैया अच परे हो तो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, द्वित्व नहीं होगा, पर यहाँ तो अच परे है ही नहीं, अच परे नहीं है यहाँ, इसका मतलब यहाँ तुम क्या कर सकते हो, द्वित्व कर सकते हो। यदि अच परे होता तो द्वित्व कर पाते, नहीं कर पाते, इसलिए आप अब एक कंडीशन क्लियर हो गई कि जी हाँ, अर्थात
अर्थात य का द्वित्व नहीं होगा, क्योंकि आगे य के बाद तो फिर अच आ रहा है, उ आ रहा है, हाँ, ध का ही हो इसको सकता तो है। नहीं होगा, और उससे तो पहले जी। एच भी नहीं है, पहली बात जी 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 है ना। जी। या को तो द्वित्व नहीं होगा, उसकी तो अलग कहानी है, पर यहाँ धा को द्वित्व हो जाएगा। क्यों? समय उ हो गया अच, अच से परे यर मिल गया धा, और उसके बाद फिर आपको अच परे नहीं मिल रहा है तो द्वित्व कर दो। यदि अच परे मिल जाए तब द्वित्व मत कर लेना, ठीक है ना। सूत्र ये कहता है। तो आपने क्या कर दिया, तो आप अब नीचे देखिए रचीचा में क्या कर लिया, सूत्र घट गया, सूत्र की सभी शर्तें घट गई। शर्त नंबर 1 अच होना चाहिए, यस है, अच से परे यर है, और पुनः अच परे तो नहीं है, नहीं है तो घट गई। अब इसलिए क्या कर दो, इति धकारस्य द्वित्वेन। अब धकार को यदि आपने द्वित्व कर दिया तो धकार को द्वित्व करने के बाद क्या हो जाएगा, सु ध य। प्लीज ध्यान दीजिए, नीचे लिखा है अनचिचा के नीचे, अनचिचा के नीचे लिखा है इति धकारस्य द्वित्वेन सु ध ध य उपास्य इति जाते। देख रहे हो ना। तो आप जी। यहाँ पर धा के डबल रूप देख रहे हो, मतलब इसको अब अनचिचा ने द्वित्व कर दिया। और मित्रों एक बात और बता रहे, जो विकल्प वाली बात है ना, एक बार हमने बिना द्वित्व किए रूप बना चुके हैं, शुद्धि उपास्य, ये जो आप येलो कलर में देख रहे हो, ये बिना द्वित्व वाला बन गया। अब द्वित्व होने के बाद क्या क्या होगा वो अब आप अपनी स्क्रीन में देखते जा रहे हो। आगे द्वित्व कर दिया तो आगे क्या बन गया, सु ध ध य उपास्य इति जाते, ये कंडीशन बन गई। आचार्य जी, जी जी, बोर्ड में लिख करके एक बार दोनों दिखा दीजिए, बिना हुए यहाँ पर ऐसा होगा, साफ-साफ होकर लिखा है नीचे, आप ये देख पा रहे होगे, हाँ। लिखा है ना। नहीं मुझे तो समझ आ रहा है। हाँ नहीं, मेरे समझाने के लिए लिखा है, या नीचे बिल्कुल धा को द्वित्व हुआ तो कैसे हुआ वो समझ गए होगे। इसको संयुक्त लिख दीजिए एक बार, इसको भी ऊपर वाले की तरह, ऐसा कहना चाह रहा हूँ। वैसा जैसे नहीं, आपने आगे इसको पूरा बाकायदा लिखा गया, आप चिंता नहीं करें। आगे वाली स्लाइड में बढ़ते हैं। धकार को द्वित्व होने की कंडीशन समझ में आ गई। अभी बाद में लिख देंगे बोर्ड में, जिनको नहीं समझ में आएगा उनके लिए बोर्ड भी उपयोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। हाँ आगे वाला बताइए, आगे की स्लाइड में चलें। अब ये द्वित्व कर लिया आपने, ठीक है ना जी। अब द्वित्व होने के बाद की कंडीशन क्या है, अब वो आपको देखनी है। अब द्वित्व हो गया, धा को द्वित्व कर लिया, धा को द्वित्व कर लेने के बाद भैया थोड़ा और काम बढ़ गया। अब मैं बता रहा हूँ ये अणसंधि के कार्य नहीं है, ये अवान्तर कार्य हैं जो अनचिचा से प्रारंभ हुए हैं, वो और भी संधियों में भी काम आ सकते हैं। हाँ ये अणसंधि में भी काम आ रहे हैं, अलग बात है। तो चलिए अगला सूत्र पढ़ते हैं। जब आपने धा को द्वित्व कर लिया तो आपकी कंडीशन जो पिछली थी आपको पता है, सु ध ध य उपास्य, ये कंडीशन थी। अब अगला सूत्र लगाते हैं, झलाम जस झसी। झलाम जस झसी में क्या है, उसके नीचे वृत्ति में लिखा हुआ है, मित्रों आपके पास जो किताब होगी उसमें लिखा हुआ है स्पष्टम। स्पष्टम का क्या मतलब हुआ, ये कौन सा अर्थ है भाई? स्पष्टम का मतलब है कि इस सूत्र का अर्थ सूत्र से ही स्पष्ट है, क्योंकि इस सूत्र में किसी की अनुवृत्ति वगैरह लाने लूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सूत्र का अर्थ किससे स्पष्ट है? सूत्र के द्वारा ही स्पष्ट है। सूत्र में कोई अनुवृत्ति नहीं आई, ये वो सूत्र के द्वारा ही ये अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। बात आ गई समझ में? जी हाँ। तो अब देखिए, हाँ इसलिए स्पष्टम लिखा हुआ है। अच्छा वो स्पष्टम अर्थ क्या है, हमने वो कोष्टक में लिख दिया है जो बनता है, हमने सूत्र के आधार पर ही वो अर्थ लिखा है। वहां पर दिया हुआ है, झलाम स्थाने जस स्या झसी परे, झलों के स्थान पर जस हो जाता है। देख रहे हैं ना, झलाम अर्थात झलाम स्थाने, झलों के स्थान पर। देखिए सबके सब पाणिनि जी शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, प्रत्यार नहीं होगा तो व्याकरण में गति नहीं है। तो झलाम स्थाने, झलों के स्थान पर जस हो जाता है। तो आपको जल वाले अक्षर दिमाग में दौड़ा लेने हैं, फिर जलों के स्थान पर जस कर देना है, पर कब? जस परे हो। तो आइए सब कंडीशन को चेक करते हैं। एक सब कंडीशन चेक कहाँ होगी? पिछले वाली स्लाइड में। अर्थ याद रखे रहिएगा, एक बार पिछली वाली स्लाइड में लेकर के चलिए। यस आ गए हम। अरचिचा वाले नीचे गोल करिए, जहां सूत्र घटाना है, उपास्य में सूत्र को घटाना है।
थोड़ा यहाँ पर इति धकारस्य द्वित्वेन वाली जो कंडीशन है उस जगह सूत्र को लगाएंगे, है ना। हाँ, तो जी। इसको थोड़ा दर्शाइएगा। उतने में ही सुधधय में देखिए वहीं पर सूत्र को घटाना है। तो सुधधय में क्या है मित्रों, आप देखते जाइए। सूत्र का अर्थ है झलाम स्थाने जसा स्यात्, झलों को जस होता है जस के परे रहते, ठीक है। तो झल, झल में आ गया पहला वाला ध। देखिए झल में क्या है, पहला वाला ध। देखते जाइए पंतोला जी। जी जी। तो झलों के स्थान पर जस हो जाता है। जस क्या है, जस हम करेंगे इसके स्थान पर क्या होगा, ठीक है। पर कब होता है, वो झस परे हो। झस परे क्या है, दूसरा वाला था। झस परे क्या है यहाँ पर, दूसरा वाला था, ये वाला। तो पहला वाला झा हो गया झल। तो झल के स्थान पर हमें जस कर दे रहा है। जस क्या होता है, जस मतलब 5 अक्षर जी। तो वो क्या होते हैं, ज ब ग द। तो झल में आ गया पहला था, उसके स्थान पर हम जस कर देंगे, मतलब ज ब ग ड द, इन 5 में से कोई करेंगे। पर कब, आगे झस परे होना चाहिए। तो झस का मतलब हुआ झवें के झा से लेकर के झ भ घ ड ध ज ब ग ड द, यहाँ तक जस, जब अगर 10 के साथ आ। तो हमने देखा इसमें दूसरा ध आ रहा है, यस झस में आ रहा है, झस में आ रहा है ना पंतोला जी, दूसरा ध। जी जी आ रहा है। तो इसलिए हमें क्या कर देना है, झल के स्थान पर जस कर देना है। तो वही कंडीशन बन गई अभी वाली कि जो ई 1 थी उसके स्थान पर 4 की प्राप्ति थी। अब ऐसे ही यहाँ पर ध 1 है, इसके स्थान पर किसकी प्राप्ति है, द 5 की। जब ग ड द, ये कोई हो सकता है जी। तो भैया अब क्या करें ऐसी कंडीशन होने पर, तो क्या स्थानांतर करो। तो वो कहता है कि प्रसंगे सती अर्थात एक के स्थान पर बहुतों की प्राप्ति है तो अंतरतम आदेश हो जाता है। तो ये चूंकि परिभाषा सूत्र है तो झलाम जस झसी की सहायता करेगा। तो सूत्र का अर्थ हम क्या कर देना है कि झलाम स्थाने अंतरतम जस स्यात् झसी परे, झलों के स्थान पर अंतरतम जस आदेश हो जाता है झस परे होने पर। तो झल हो गया यहाँ पर प्रथम धकार, उसको अब जब गढ़ द में से क्या हो जाएगा बताइए, उस झल के स्थान पर जस क्या होगा, उच्चारण बताइए। धा का उच्चारण स्थान है दंत, तो द हो जाएगा जब गढ़ द में से। अगली स्लाइड पे ले चलिए अब हमें। उपपद्मानिया नाम ओष्ठ है दोनों का, बिल्कुल। इसलिए देखो मूल में लिखा हुआ है, तो सॉरी यहाँ झलाम जस झसी के इधर इति पूर्व धकारस्य दकारः, इस सूत्र के द्वारा पूर्व धकार को दकार हो जाएगा। तो क्या कंडीशन बन जाएगी, सु द ध य। देखो पहले धा को मतलब पहले धा को हो गया द, तो बन गई सु द ध य, ठीक है ना जी। उपास्य। अब ये स्थिति बन गई आपकी, सु द ध य उपास्य। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी कंडीशन होने पर अब आगे कुछ और काम और प्राप्त हो रहे हैं। इति स्थिति का मतलब ऐसी कंडीशन बन गई। इति स्थिति जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये। अब आगे क्या है, आगे सूत्र है आपका संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तस्य लोपः का क्या अर्थ बनता है, देखो पहले सूत्र का छेद देख लीजिए। संयोग अंतस्य लोपः। मित्रों आपने संयोग शब्द पहले पढ़ा है, कहीं याद करिए कहाँ पढ़े थे अभी संज्ञा प्रकरण में। राइट, बहुत अच्छे। अब उसकी जरूरत पड़ गई यहाँ पर। तो देखो इस संयोगान्तस्य लोपः सूत्र का अर्थ क्या होता है। संयोगान्तस्य लोपः सूत्र का अर्थ होता है मित्रों, संयोगान्तम यत् पदम तस्य लोपः स्यात्। ध्यान दीजिए, संयोगान्तम यत् पदम तस्य लोपः स्यात्। आपकी मूल में लिखा हुआ है तदन्तस्य लोपः स्यात्, जो आपके हाथ में सिद्धांत कौमुदी है उसमें, ठीक है जी। ऐसा कैसे लिखा हुआ है, तो मित्रों मैं आपको बता दूं, आपकी वृत्ति में जो अर्थ लिखा जाता है ये विधि सूत्र संयोगान्तस्य लोपः, याद रखिएगा। संयोगान्तस्य लोपः हुआ झलाम जस झसी। अब इस संयोगान्तस्य लोपः सूत्र विधि सूत्र है। अच्छा, इस सूत्र की भी सहायता एक परिभाषा सूत्र करता है। वो परिभाषा सूत्र क्या है, अलोन्त्यस्य सूत्र है वो परिभाषा सूत्र। मित्रों वो सूत्र कौन है, अलोन्त्यस्य। जैसे मित्रों आपको पता है कि हमने तस्मिन्निति दृष्टे पूर्वस्य में पढ़ा था कि सप्तमी का जो निर्देश होगा उसको देख करके तो कौन प्रवृत्त होगा, तस्मिन्निति दृष्टे पूर्वस्य।
ऐसे ही अलोन्त्यस्य सूत्र षष्ठी को देख करके प्रवृत्त होता है। ये देखता है जी षष्ठी विभक्ति कहाँ है, वहां पर मैं जाऊंगा। अतः सूत्र कहता है षष्ठी निर्दिष्ट अंत्यस्य अलादेशस्य। सूत्रकार देखिए, अर्थात षष्ठी से निर्दिष्ट जो होगा, अर्थात जहां षष्ठी विभक्ति होगी वह काम जो है अंत्य अलह को होगा। मतलब वह जो आदेश होगा षष्ठी निर्दिष्ट जो होगा वह आदेश अंत्य अल को होगा। षष्ठी निर्दिष्ट अंत्यस्य अल। अल का मतलब क्या हुआ? अल मित्रों की ऐसा प्रत्यार है जिसमें सभी व्यंजन आ जाते हैं, युड़ के आ से लेकर के हल के ला तक। ठीक है, तो षष्ठी निर्दिष्ट अंत्यस्य अल आदेशस्य, षष्ठी से जो निर्दिष्ट है उस अंत्य अल को आदेश होगा। अब आइए षष्ठी ढूंढते हैं कहाँ। षष्ठी देखनी पड़ती है हमें विधि सूत्रों में। जैसे मित्रों हमने तस्मिन् नीति निष्ठ की जो सप्तमी थी वो ढूंढी थी उसमें कोई नहीं। ऐसे ही यहाँ पर संयोगांतस्य, बिल्कुल आपने सही ढूंढ लिया। संयोगांतस्य में क्या है? षष्ठी विभक्ति है, अर्थात षष्ठी से निर्दिष्ट पद हो गया आपका संयोगांतस्य। अच्छा, इस सूत्र के द्वारा कौन सा काम विधान किया जा रहा है? संयोगांतस्य लोपा के द्वारा लोप विधान किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या होगा, षष्ठी से जो निर्दिष्ट होता है वो काम उसको नहीं होता बल्कि वो अंत्य अल को होता है। तो अब क्या होगा, संयोगांतम यत पदम तदंतस्य लोपः स्यात्, इतना अर्थ इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है ना। आइए अब इन अर्थों को घटाते हैं जहां पर हम सुधाध्याय उपास्य में घटा रहे थे जलाम जैसी के नीचे। आइए, संयोगांतम यत पदम। अब मुझे बताइए द ध य, द देखो आप ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले देखो तीन चीज आई है सूत्र में, संयोग, और संयोग का अंत होना चाहिए और वो पद होना चाहिए। पद यद पदम, तो पद क्या होता है? आप पहले पढ़ा है संख्या प्रकरण में। पद मतलब पद संख्या युक्त शब्द। बिल्कुल, पद संख्या। हाँ, तो मित्रों यहाँ पर ये सु द ध य है, ये वस्तुतः पहले सुधी था, उसको ये सभी काम हो गया है। ठीक है, एक मिनट, एक फोन आ रहा है, एक मिनट रुक जाइए। हेलो, नमस्कार भाई साहब, बस बढ़िया, क्लास चल रही है थोड़ा, बस अभी 5 मिनट में करने वाले हैं। ठीक ठीक, हाँ जी चले जी। तो देखो मैं आपको बता रहा था कि पद होना चाहिए, तो सु द ध य ये पूरा पद है, प्लस से जो लेफ्ट साइड में जितना भी दिखाई दे रहा है ये पूरा पद है, सु द ध य। अच्छा, क्या यह पद संयोगांत है क्या? यस, ये पद ऐसा है संयोगांत है, अर्थात संयोग संज्ञक ध य, क्योंकि संयोग संज्ञा वैसे तो अचों से हल मतलब विहीन जो वर्ण 3 है द ध य, पर संयोग संज्ञा मैंने आपको 2 की बताई थी। अतः यहाँ पर संयोग होगा, अतः संयोगांत पद कहलाएगा पूरा कौन? देखो संयोगांत पद है आपका कौन? सुधाध्याय। बात आ गई ना समझ में? तो संयोगांत जो पद होता है उसके अंत्यस्य लोपः स्यात्, अर्थात उसके अंत वाले का लोप हो जाता है, लास्ट वाले का। तो संयोगांत पद में लास्ट वाला कौन था? य। क्यों जी पंतोला जी? जी यह है अंत्य। देखो संयोग हुआ आपका द ध य में से, ध और य में ऐसा पद कौन हुआ? ऐसा पद हुआ सु द ध य, ये पद, और उस पद में सबसे लास्ट कौन है? तदंतस्य। तदंतस्य मतलब तद अंत, अर्थात वह अंत में होना चाहिए, तो यह है। यह का क्या होगा? लोप प्राप्त होगा। ठीक है, यह का होगा लोप प्राप्त। तो अब एक बात बताइए, क्या यकार का लोप कर दिया जाए क्या? संयोगांत से लोपा की सहायता की थी अलुंत सूत्र में, तो क्या यह का लोप कर दिया जाए क्या? तो इसलिए तो मूल में लिखा है इति यलोपे प्राप्ते, अलुंत के नीचे देखिए ध्यान से, इति यलोपे प्राप्ते, अर्थात अब तो वही यकार का लोप प्राप्त हुआ। तो जी अब यकार का लोप प्राप्त, प्राप्ते मतलब प्राप्त होने पर, ये सब सप्तमी विभक्ति है, इसका अर्थ होगा होने पर। तो ऐसा प्राप्त होने पर क्या हुआ? यणः प्रत्ययो वाच्यः, ये वार्तिक आ गया। इस वार्तिक का अर्थ क्या है? बहुत स्पष्ट आगे लिखा हुआ है, संयोगांत यणः लोपो न स्यात्।
संयोगांत यदि यण होगा तो उसका लोप नहीं होगा। मित्रों आपको पता है कि यहाँ पर सुधाधाया में जो संयोगांत यण है वो य है, मतलब संयोगांत यण प्रकार में तो यह आ जाता है, तो इसलिए इस या का लोप नहीं होगा। तो ये सब कहानी आपने समझी कि यहाँ पर संयोगांत यण का लोप क्यों नहीं हुआ, ये जानने के लिए जहां पर कुछ अन्य विधान होगा वहां पर ये सूत्र अपने लगेंगे, लोपोप करेंगे, लेकिन संयोगांत यण है तब उसका लोप नहीं होगा। लोप नहीं होगा तो मित्रों क्या करो, ये जो आपने कंडीशन देखी थी जलाम जसी में सुधा धाया, इसी कंडीशन को मिला दो। आपको क्या करना है, इसका मिलान कर देना है। तो मिलान करने से जो स्थिति बनेगी वो बनेगी आपकी शुद्ध उपास्य। इसमें आधा द रहेगा, आधा ध रहेगा और या ऊ में मिल जाएगा, तो शुद्ध उपास्य बन जाएगा। तो धकार को द्वित्व होने पर और उसमें जलाम जसी लगने पर जो रूप बना वो बनेगा शुद्धिउपास्य। और जो कि अनचीचा विकल्प करता है, एक बार धा को द्वित्व नहीं होगा तो पिछली स्लाइड में अनचीचा के नीचे जो रूप लिखा है शुद्धिउपास्य, ये दो रूप बनकर के तैयार होंगे। ठीक है ना, तो यह सत्य में आप समझ गए होंगे जी। जी। अब हमारा ये यण संधि में से एक शुद्धिउपास्य प्रयोग अभी यह समाप्त होता है। बाकी के प्रयोग आप ट्राई करिएगा, मध्वरी धात्रंसा वगैरह है लाकृति, आप इसका अधिक से अधिक अभ्यास करिए और कोई दिक्कत होगी तो उन्हें आपको फिर बता देंगे। और इससे संबंधित अब आपके कोई से भी प्रश्न हो तो उन्हें आप पूछ सकते हैं। तो अब स्लाइड को आप हटा सकते हैं जी, अभी एक दो प्रश्न पूछ लेने दीजिए, तो बोर्ड पर समझा देंगे। जी बोलिए, पहला प्रश्न है जी, बोलिए बोलिए। दिलीप शर्मा जी। दिलीप जी नमस्कार गुरुजी। षष्ठी का निर्देश क्या है गुरुजी? षष्ठी का निर्देश क्या है? लास्ट में लास्ट सूत्र समझ में नहीं आया। तो षष्ठी का निर्देश बिल्कुल सूर्यकांत जी ने टिक किया था, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये है ना संयोगांतस्य लोपः, संयोगांतस्य, ये जो पद है ये है षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट। निर्दिष्ट का मतलब इसमें षष्ठी विभक्ति है, जैसे आप रामस्य सुनते हो ना राम शब्द का, ऐसे षष्ठी विभक्ति ये है। तो षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट जो होता है सूत्र में, तो वह काम तो संयोगांतस्य लोपा के द्वारा कौन काम किया जा रहा है? लोप किया जा रहा है, ध्यान रखिए। तो अतः ये अब जो लोप काम होगा वो किसको होगा? अंत्य को होगा। अलुत्य से कौन सा पद गिफ्ट करता है? अंत्य वाला। जैसे मैंने आपको बताया ना तस्मिन् नीति दो पद गिफ्ट करता था, तस्मिन् नीति पूर्वस्य अव्यवहितस्य और पूर्वस्य। ऐसे वो कब करता है? सप्तमी को देख करके। ऐसे षष्ठी विभक्ति को जिस सूत्र में ये देखेगा उसके पास ये अंत्यस्य पद को गिफ्ट कर देगा। संयोगांतस्य लोपा का इसलिए हमने अर्थ आपको बताया, दो अर्थ। पहला अर्थ जब ये अलुंतस्य उसमें नहीं लगेगा तब उसका अर्थ होगा संयोगांतम यत् पदम तस्य लोपः स्यात्। कुछ किताबों में ऐसा है, कुछ किताबों में, शायद आपकी किताब में ना हो। और पर ये सूत्र लग जाएगा तब तदंतस्य जुड़ जाएगा, संयोगांत यत् पदम तदंतस्य लोपः स्यात्। इतना अंतर है दोनों में, समझ गए होंगे शायद। ये षष्ठी निर्दिष्ट आपको सूत्र में देखना है कहाँ। जी जी जी, तो उसके अर्थ करने में ये सहायता देता है। जी जी जी, श्याम सुंदर शर्मा। हाँ जी जी, मेरा प्रश्न था, ये अनाचिचा जो सूत्र है ये से प्रे यर को युक्त करता है। तो सकार उत्तरवर्ती उकार हमारा अच है। जी जी तो अच से परे यर माने धा। हाँ, तो और आगे अच में है ही नहीं, आगे भी एक धा है। तो धकार को दा कर देगा, है ना जी। तो जाएगा धा होता रहेगा, इसमें सुधा धा होता रहेगा। अच्छा, मतलब बार बार होता रहेगा, आप ये कहना चाहते हैं? क्योंकि अच से परे यार कंटिन्यू मिलता रहेगा और पुनः अच परे नहीं मिलेगा, तो बार बार तो होना चाहिए सूत्र की प्रवृत्ति। ये कहना चाह रहे हो क्या?
हाँ जी श्याम सुंदर जी, एक बार और स्पष्ट करें प्लीज। जी लगता है वो डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन ये प्रश्न अच्छा है, ये बता दीजिए। ये उनका प्रश्न प्रश्न अच्छा है, सुन लीजिए इस प्रश्न का। जी एक लक्ष्य में सूत्र की हेलो हेलो जी बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए। हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। मेरा प्रश्न पूरा हो गया क्या था? बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। आप हाँ वो धकार मतलब यही प्रश्न है क्या? सुन लीजिए एक बार, आपका प्रश्न ये है कि जी आपने जी 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 वो सुधा या एक बार धा को धित तो कर लिया ना चीजा सूत्र द्वारा, तो जी कंडीशन बन जी गई जी 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 सु ध ध य, ठीक है, ये कंडीशन जी बन गई। जी अब आपका जी प्रश्न मुझे लग रहा है कि अभी भी तो नतीजा जी लग सकता है, क्योंकि अच से परे यर मिल जाएगा जी 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 पहला वाला, और फिर अच पर हाँ नहीं मिलेगा हाँ दूसरा वाला जी था, जी है ना? जी यही तो जी ना, जी तो जी लगता क्यों नहीं है? जी तो एक जी नियम जी है, जी उसे आप लिख लीजिएगा। लक्ष्य लक्षणम शक्रदेव जी प्रवर्तते। जी जी लक्ष्य में अर्थात किसी लक्ष्य में जो जी जी लक्षण जी अर्थात सूत्र होता है वो एक बार लगता है। जैसे क्या, जी इसने एक बार जी भाग को ऑलरेडी द्वित्व कर दिया अनचीचा ने, यहाँ वो कंडीशन एक ही थी। आप फिर क्या मान रहे हो? उसी अच को परे मान करके फिर दोबारा से द्वित्व करना चाह रहे हो सेम कंडीशन में। प्लीज ध्यान दीजिए, यदि सेम जी कंडीशन जी में जी सूत्र को लगाओगे एक ही निमित्तों को मान करके, तो वहां पर द्वित्व नहीं होगा। फिर लक्ष्य लक्षण जी 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 सत्यदेव प्रवर्त से इस न्याय से बाधा हो जाएगी, ठीक है ना? जी लक्ष्य लक्षण प्रवर्तते। सत्यदेव प्रवर्तते, यस यस। ये हाँ भाई साहब। ये ठीक। जी जी एक प्रश्न और था बड़े भैया। जी भाई साहब बताइए बोलिए। बताइए। अच्छा बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ, और उसे एडिट करके ना वैसे ही। वो बात कर रहे हैं फोन पे। अच्छा आप प्रश्न तो बोलिए। ठीक है सर, मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ ये जो तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य बस ये बस जो चुप सूत्र रहिए, है, ये जो स्लाइड थी, हाँ तो इसमें पौने 8 बजे कर दूंगा, ठीक है? अव्यवहितस्य हो गया है उसमें, और फिर नीचे जो उन्होंने तीनों सूत्रों को मिलाकर के अर्थ किया है तो अव्यवहितस्य कर दिया है। वो एक बार देखना था कौन सा शुद्ध है। अच्छा 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 अव्यवहितस्य ठीक वाला। हो जाएगा भाई साहब, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं कर ही दूंगा। हाँ अव्यवहितस्य हो गया एक, और एक अव्यवहितस्य हो गया है। हाँ हाँ अव्यवहितस्य तो से ठीक पूछना है था वो। कौन सा उसमें शुद्ध माने। हाँ एक हाँ बार तो देखना था कौन सा शुद्ध माना जाए। अच्छा, हाँ क्या बता रहे हो जी श्याम सुंदर जी? हो गया निर्णय? अरे वो हाँ हाँ अव्यवहितस्य का पूछ रहे हैं। अच्छा, अव्यवहितस्य का मतलब व्यवधान नहीं होना चाहिए, मतलब हल इधर हो, मतलब अचि भी नहीं वो इधर है, वो लेफ्ट कह रहे और कहीं राइट दोनों साइड में अचों की स्थिति हो, बीच में भी हल वो आएगा तो वो व्यवधान माना जाएगा। वो कह रहे हैं कि कहीं पर अव्यवहितस्य जी लिखा है, जी कहीं अव्यवहतस्य लिखा है, ऐसा कुछ कह रहे हैं शायद। जी अव्यवहत नहीं जी है, जी अव्यवहित का सही जी बड़े पाठ है। भैया। जी शायद बड़े लिखा भैया, में जी हाँ उसे आप ये अव्यवहित जो पढ़िए। तस्मिन् नीते निर्दिष्ट पूर्व वाली अब जो तस्मिन् नीते निर्दिष्ट वाली जो स्लाइड है, हाँ हाँ उसमें अव्यवहितस्य हो गया है एक का, और जो येलो वाली में आपने अच्छा अव्यवहितस्य हो गया है। लेखन तो दोष उसमें होगा शुद्ध वो। मान कौन सा शुद्ध माना, सही ये है मैं कि जहाँ पूछना ऐसा चाहता हो जा रहा है तो मूल से मिलान करने लग अच्छा सिद्धांत कौमुदी से, ठीक है ना? लेखन में हो गया होगा जी ना जी भैया। जी जी या वह बस हित जी है तो वो कर लेना हाँ उसकी। बिल्कुल श्याम अर्थ तो सुंदर एक जी, ही है ना बहुत उसका। अच्छे बहुत अच्छे, आप बड़ा ध्यान देते हो हमारी हर चीज पर, और उसे आप सही कर देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा। वैष्णवी जी। जी प्रणाम जी जी, हर महादेव। सर। ये झलाम झसी वाला जो सूत्र है ना, वो एक बार और समझा दीजिए, नहीं समझ में आया। अच्छा, जलाम जैसी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, यहाँ समझ लीजिए। बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना? जी हाँ हाँ ठीक है, तो ये अब आपको बताया जा रहा वैष्णवी है म्यूट झलों कीजिए। के स्थान पर जस होता है। सूत्र का अर्थ देखिए, झल, झल में आ गया ये पहला वाला धा है झल, झलों के स्थान पर जस हो जाएगा कब? जब आगे झस परे होगा तो दूसरा वाला ये धा है, ये मिल गया झस पर में। ये क्या मिल गया? झस पर में। प्रत्याहार को दिमाग में लाइए, प्रत्याहार के अक्षर झस आगे हैं, तो जो झल है उसको जस कर देना है। तो झल तो भैया यहाँ पर एक ही है, ध। अब इसके स्थान पर जस तो 5 है, ज ब ग ड द। वो कौन से होंगे? तो कहा
ऐसा ऐसी कंडीशन होने पर स्थानांतरतम सूत्र लग जाता है। इसके कारण अंतरतम आदेश हो जाएगा। कृपया बीच में मत बोलिए, वो स्क्रीन गड़बड़ हो जा रही है। हाँ, अंतरतम आदेश होने पर यहाँ पर जो ध है उसका उच्चारण स्थान है दंत्य, और इसमें से जो है द का भी क्या है दंत्य, तो अतः उसके स्थान पर भी दंत्य स्थान वाला द हो जाएगा जी। इसमें तीन बातें हैं ना भैया? हाँ, इसमें तीन बातें हैं। झलों को झस होगा जस परे रहते, हाँ, तो उसको हम पंक्तिवार जी, यदि हम झल झस और जस तीनों लिखे तो हमको समझ आ जाएगा कि किस किस के बाद क्या हो रहा है अलग अलग से। मैंने लिख दिया है, देखो यहाँ पर धा के नीचे झल और दूसरे वाले धा के नीचे झस, और उसको कर देना है जस, वो मैं लिखा जस कर देना है जी। एक डंडा लिख के जस लिख दीजिए कि ये करना है। हाँ, ये लीजिए आगे उसके झस जो करना है वो करना है जस। यदि ये हो तो बीच वाला ज ब ग ड द जी है ना, ज यदि परे बीच वाला हो तो द द। हाँ, समझ गए होगे शायद अब, है ना? नहीं, परे परे झस हो तो बिल्कुल। जी अब जी ऐसा वही। करते हैं, आज हमें क्योंकि आपको काफी सूत्र पढ़ाने थे, ये यड़ संधि को सोच रहे थे आज समाप्त कर दें। अब कल चूंकि श्रावण का सोमवार है, थोड़ा आप भी कुछ भजन पूजन करिएगा, सब बढ़िया रहे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चलती रहे। अभी दो लोगों के हाथ और हैं, अब कल कीर्तिमाला ले मना लेंगे, कर थोड़ा जल्दी। समय हो रहा है, सुन रहे हैं ना? जी उनका जो फोन आ रहा है वो अगली मीटिंग मुझे होस्ट करनी है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो अब इनके जो प्रश्न हम बाद में ले लेंगे, और ग्रुप पर आपको कुछ काम भी देंगे अब जी। उस काम को कर लेने, और जो प्रश्न आप मुझे पर्सनली पूछ लीजिएगा या ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो आज यहीं पर समापन करते हैं। जी गुरुजी, मुझे सिर्फ इतना कहना था कि जो सूत्र आज आपने पढ़ाया है वही सूत्र आप वापस एक बार पढ़ाएंगे जब भी क्लास होगी तब। किसी और संधि को लेकर के, जैसे शुद्धि उपास्य है, और किसी संधि में ये सारे सूत्र अप्लाई होते हैं जहां पर वो एक बार मैं अभी आप पर इन चीजों को लेकर के बहुत विस्तार से अगली क्लास में भी बात करने वाला हूँ, पता है? फटाफट हो गया एकदम, ऐसा लगा। आज मैंने पिछले 2 दिन में सिर्फ 2 ही सूत्र पढ़ाए थे, आज मैंने एक ही दिन में ये 4-5 सूत्र पढ़ा दिए हैं। हाँ। इसलिए कि आप अलर्ट रहे। और मैं एक बार और बताऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, हो सके तो इस वीडियो से समझने की कोशिश करिए, और नहीं हम एक बार और आप लोगों के साथ बाकायदा संवाद करेंगे सब चीजों के लिए, ठीक है ना? ठीक है, तो जी जी। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।